भारत के चंद्रयान मिशनों ने जहां देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर बाकी दुनिया भी चांद की ओर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। 21वीं सदी में अंतरिक्ष की दौड़ अब केवल कौन पहले पहुंचा से आगे बढ़ चुकी है। अब बात है कौन टिकेगा, कौन दोबारा जाएगा और कौन वहां जीवन के लिए आधार बनाएगा। अमेरिका, जिसने 1969 में चांद पर पहला इंसान भेजा था, उसने कई दशक चांद से दूरी बना ली थी। लेकिन अब वह आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद पर दोबारा वापसी की तैयारी कर रहा है। नासा का उद्देश्य है 2026 तक फिर से इंसानों को चांद पर भेजना और इस बार पहली महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री को वहां उतारना। इसके अलावा अमेरिका ने अपने कई निजी कंपनियों को इस मिशन में शामिल किया है, जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और एस्ट्रोबॉटिक। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट बनने की तैयारी में है, जो भविष्य में इंसानों को चांद और मंगल तक ले जाने का सपना देख रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन भी चांद पर पैर जमाने की दौड़ में है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने चंगी मिशनों के जरिए चांद पर रोबोटिक लैंडिंग की है और यहां तक कि वहां से चांद की मिट्टी के नमूने भी वापस लाए हैं। चीन का लक्ष्य है 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना और वहां एक स्थायी बेस बनाना। रूस भी, जो पहले सोवियत संघ के समय चांद पर लूना मिशन भेज चुका था, अब फिर से लूना 25 मिशन के जरिए चंद्र सतह पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 2023 में लूना 25 की लैंडिंग विफल रही, लेकिन यह दिखाता है कि चांद की राह अब भी कठिन है, चाहे देश कोई भी हो। यानी चांद पर जाने की होड़ अब दोबारा तेज हो रही है। पर फर्क यह है कि इस बार मुकाबला सिर्फ पहुंचने का नहीं है, बल्कि वहां स्थायी रूप से मौजूद रहने का है। इस बार के मिशन वैज्ञानिक खोज, संसाधन की तलाश और भविष्य के कॉलोनियों के लिए हैं। यह भी माना जा रहा है कि चांद पर पानी की बर्फ, ऑक्सीजन और खनिजों की मौजूदगी भविष्य में वहां पर इंसानी बस्तियां बसाने की संभावना को मजबूत करती है। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सभी अपनी अपनी योजनाओं में जुटे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे खास बात यह है कि अब चांद सिर्फ एक स्वप्न नहीं रहा, अब वह मानवता का अगला घर बनने की तैयारी में है। और भारत, जिसने सादगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक कठिन उपलब्धि हासिल की, अब अंतरिक्ष की नई दौड़ में एक नेता के रूप में देखा जा रहा है। चांद पर उतरेंगे। नासा अब चांद को एक स्थायी स्टेशन बनाना चाहता है, ताकि वहां से मार्स तक की यात्रा हो सके। आज चीन, जापान, यूरोप, भारत सब इस नई स्पेस दौड़ में हैं, क्योंकि चांद का साउथ पोल भविष्य का प्रवेश द्वार बन सकता है। वहां बर्फ है, यानी पानी। पानी मतलब जीवन, ऊर्जा और ईंधन। ये कहानी सिर्फ चांद की नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। एक सपना जिसे कभी असंभव माना जाता था, आज हकीकत है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि जज्बा, मेहनत और हौसला क्या कर सकता है। हम सीमित संसाधनों में भी सितारों को छू सकते हैं। और अब हम उस दौर में हैं जहां अगली पीढ़ी तुम चांद को नहीं, मंगल को छूने का सपना देख रही है। तो बच्चों, युवाओं, याद रखो, जहां चाह होती है वहां राह होती है, और जहां हिम्मत होती है वहां चांद भी बहुत पास होता है। चंद्रयान 3 की सफलता ने हमें सिखाया कि कभी-कभी सपनों तक पहुंचने के लिए गिरना भी जरूरी होता है। अगर 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग सफल हो जाती, तो शायद हम उतनी गहराई से नहीं समझ पाते कि विफलता भी विज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जब पूरा देश विक्रम लैंडर के संपर्क टूटने से निराश हुआ था, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने आंसू नहीं पोंछे, उन्होंने स्क्रिप्ट दोबारा लिखनी शुरू की।
उन्होंने वो किया जो हर सपने देखने वाले को करना चाहिए, फिर से उठना, फिर से कोशिश करना। चंद्रयान-3 ने हमें ये भरोसा दिलाया कि यदि आपके इरादे मजबूत हों, तो सितारे भी आपका रास्ता नहीं रोक सकते। जब विक्रम ने चांद को छुआ, तो वो सिर्फ लैंडर नहीं था। वो हर उस बच्चे का सपना था जो स्कूल में बैठा अंतरिक्ष की किताबें पढ़ रहा था। वो हर उस माँ की दुआ थी, जिसने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए लालटेन की रोशनी दी। वो हर उस इंजीनियर का पसीना था, जिसने महीनों तक बिना छुट्टी लिए सिस्टम पर काम किया। चांद पर पहुंचना सिर्फ एक देश की उपलब्धि नहीं थी। ये एक साझा सपना था, जो करोड़ों भारतीयों के दिल में धड़क रहा था। आज जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो चांद पहले से कुछ और ज्यादा अपना लगता है, क्योंकि अब वहां भारत की छाप है, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है और हमारे बच्चों की उम्मीदें हैं। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि अब अगला सपना है गगनयान, फिर मंगल और फिर शायद एक दिन हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद पर तिरंगा गाड़ते हुए दिखाई देंगे। और जब भी तुम निराश महसूस करो, तो बस याद करना, एक समय था जब भारत के पास ना संसाधन थे, ना तकनीक। फिर भी आज भारत चांद पर खड़ा है, क्योंकि सच्चाई यही है, जहां हौसला होता है, वहां चांद भी बहुत पास होता है। जब हम चंद्रयान की बात करते हैं, तो अक्सर हमारी नज़र सिर्फ लॉन्चिंग या लैंडिंग पर जाती है, लेकिन इसके पीछे छुपी होती है हजारों इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की रात दिन की मेहनत, जो इस सपने को साकार करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक ऐसा संस्थान है जिसने कम संसाधनों में भी विश्व स्तर की सफलताएं अर्जित की हैं। चंद्रयान-3 मिशन की शुरुआत 2020 में हुई, जब चंद्रयान-2 की लैंडिंग असफल रही थी। वैज्ञानिकों ने न केवल उस मिशन से सीखा, बल्कि हर छोटी से छोटी गलती को समझा, विश्लेषण किया और फिर से एक नई रणनीति बनाई। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को इस बार जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए बेहतर सेंसर, सॉफ्टवेयर और डिजाइन से लैस किया गया था। उसमें लगाए गए 4 थ्रस्टर इंजन इस तरह से काम करते थे कि वह धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर सके, बिना हिले या टकराए। लैंडर में एक खास उपकरण था, लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर (LDV), जो चंद्र सतह की स्थिति, गति और दूरी को सटीक मापता था। यह चंद्रयान-2 की असफलता से मिली सबसे अहम सीख में से एक थी कि लैंडिंग के समय गति और ऊंचाई का पता बहुत सटीक होना चाहिए। रोवर प्रज्ञान एक सौर ऊर्जा से चलने वाला यान था, जो लगभग 500 मीटर की दूरी तक चांद पर घूम सकता था। इसका वजन सिर्फ 26 किलो था, लेकिन यह एक चलता फिरता प्रयोगशाला था, जिसने चांद की मिट्टी की संरचना, खनिजों की उपस्थिति और सतह की तापीय विशेषताओं का अध्ययन किया। इसरो की खास बात यह है कि यहाँ की टीम में अनुभव और नवाचार का अद्भुत मेल है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ साथ युवा इंजीनियरों को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इस मिशन में कई महिला वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई, चाहे वो नेविगेशन हो, मिशन डिजाइन हो या सॉफ्टवेयर सिस्टम। बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों में स्थित इसरो के विभिन्न केंद्रों ने मिशन को हर स्तर पर सहयोग दिया। हर सेंसर, हर सर्किट, हर डेटा पैकेट एक टीमवर्क का हिस्सा था। चंद्रयान-3 यह साबित करता है कि अगर आप विफलता से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें, तो अगली बार आपकी उड़ान जरूर सफल होगी। यह विज्ञान का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का भी मिशन था। भारत के युवाओं के लिए यह मिशन एक संदेश है। आप दुनिया की किसी बड़ी लैब में हो या छोटे से कॉलेज में, अगर आपके अंदर सीखने की ललक है, तो आप भी चांद तक पहुंच सकते हैं।
चंद्रयान-3 की सफलता सिर्फ एक तकनीकी विजय नहीं थी, यह भावनाओं, विज्ञान और राष्ट्रीय गर्व का संगम था। जब विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, तो यह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कारी क्षण बन गया। दक्षिणी ध्रुव, चांद का वह इलाका जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि वहां का भूभाग बेहद कठिन और खतरनाक है। सूरज की रोशनी वहां बहुत कम पहुंचती है, सतह पथरीली और ऊबड़-खाबड़ है, और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यही इलाका सबसे रोचक भी है, क्योंकि यहाँ पानी की बर्फ के सबसे ज्यादा आसार हैं। जैसे ही लैंडर ने लैंडिंग की पुष्टि दी, विक्रम ने कुछ समय बाद अपना साथी बाहर निकाला, प्रज्ञान रोवर। ये छोटा सा 6 पहियों वाला रोबोट भारत का गर्व बन गया। उसने चांद की सतह पर धीरे धीरे चलना शुरू किया। प्रज्ञान ने चांद की मिट्टी का रासायनिक विश्लेषण किया। उसने यह पता लगाया कि वहां पर सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसे तत्व मौजूद हैं। इस डेटा को इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद कीमती बताया, क्योंकि यह भविष्य में चांद पर मानवीय उपस्थिति की संभावनाओं की दिशा में पहला कदम था। रोवर ने चांद पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ, भी उकेर दिया, ताकि अगली बार कोई जाए तो देख सके कि भारत पहले आ चुका है। प्रज्ञान ने न केवल जानकारी दी, बल्कि प्रेरणा भी दी। पूरा देश यह देख रहा था कि कैसे एक छोटा रोवर करोड़ों सपनों का भार लेकर चांद पर चल रहा है। टेलीविजन, सोशल मीडिया, स्कूलों और अखबारों में बस एक ही बात थी, भारत चांद पर है। नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक हर कोई इस मिशन की तारीफ कर रहा था, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया जो कई विकसित देश अब तक नहीं कर पाए थे, और वो भी एक कम बजट में। इसरो ने बताया कि इस पूरे मिशन की लागत सिर्फ लगभग 615 करोड़ थी, जो एक बड़े बजट वाली फिल्म से भी कम है। यह विज्ञान और सादगी का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। इस मिशन के बाद भारत अब विश्व अंतरिक्ष नेतृत्व की दौड़ में तेजी से ऊपर चढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ी जीत वो थी जिसने बच्चों को अंतरिक्ष में रुचि दिलाई, युवाओं को प्रेरणा दी और हर भारतीय को गर्व का एहसास कराया। 2008 में चंद्रयान-1 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा को और ऊंचाई देने का सपना देखा। अगला कदम था चांद की सतह पर उतरना। यह एक बेहद जटिल कार्य था, क्योंकि अब सिर्फ ऑर्बिट में घूमना नहीं, बल्कि एक यान को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। इस उद्देश्य के साथ 2019 में आया चंद्रयान-2। इस मिशन में 3 मुख्य हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर, विक्रम, और रोवर, प्रज्ञान। 22 जुलाई 2019 को भारत ने गर्व से इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा। देशवासियों की आंखों में उम्मीद थी, वैज्ञानिकों की आंखों में सपने। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में खुद को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया। लेकिन असली परीक्षा थी लैंडिंग की। 6 सितंबर 2019 की रात पूरा देश टेलीविजन के सामने बैठा था। विक्रम लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अचानक, जब वो सतह से महज कुछ किलोमीटर दूर था, उससे संपर्क टूट गया। वो पल हर भारतीय के दिल में एक टीस की तरह बैठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो के कंट्रोल रूम पहुंचे और वैज्ञानिकों को दिलासा दिया। उस रात देश ने हार नहीं देखी, उसने हिम्मत देखी। इसरो के वैज्ञानिकों ने आंसू पोंछे और कहा, अगली बार हम फिर कोशिश करेंगे, और इस बार पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि भारत क्या कर सकता है। और यही हुआ। 3 साल बाद 2023 में भारत ने फिर उड़ान भरी,
इस बार चंद्रयान-3 के जरिए। इस बार मिशन और भी केंद्रित था, कोई ऑर्बिटर नहीं, सिर्फ लैंडर और रोवर। इस बार लक्ष्य एकदम साफ था, सॉफ्ट लैंडिंग। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान-3 ने उड़ान भरी। देश भर में फिर से वही जोश, वही उत्साह दिखाई दिया। 40 दिनों तक उसने अंतरिक्ष में सफर किया, कई कक्षाएं बदली और धीरे धीरे चांद की सतह के करीब पहुंचा। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 23 अगस्त 2023। पूरे देश की सांसें थमी हुई थी। इसरो का कंट्रोल रूम एक सेकंड गिन रहा था। लैंडर विक्रम धीरे धीरे चांद की सतह की ओर उतर रहा था। और फिर शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया। विक्रम सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद तक पहुंचना कैसा लगता होगा? एक ऐसा सपना जो कभी सिर्फ किताबों और कहानियों में होता था, आज हमारी हकीकत बन चुका है। भारत ने वो कर दिखाया है जिसे कभी सिर्फ बड़े और विकसित देश ही कर पाते थे। चंद्रयान-3 एक मिशन नहीं, एक सपना, एक संकल्प। 2019 में जब चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर पहुंचते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो एक सन्नाटा छा गया था। देश उदास था। वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे, पर वो हार के आंसू नहीं थे। वो आंसू थे अगले संकल्प के। इसरो के वैज्ञानिकों ने उस दिन एक वादा किया, हम फिर लौटेंगे। और इस बार सफलता के साथ। चंद्रयान-3 की योजना उसी दिन से शुरू हो चुकी थी। दिन रात काम हुआ, नए डिजाइन बने, नई तकनीकें जोड़ी गईं। इस बार कोई ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही वहां मौजूद था। इस बार था केवल एक लक्ष्य, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। आगे बढ़ाने के लिए मैं अगले हिस्से में लिखता हूं, जिसमें उड़ान, यात्रा, लैंडिंग, तकनीक, वैज्ञानिकों के नाम, पीएम मोदी का संदेश और बच्चों के लिए प्रेरणा शामिल होगा। क्या मैं यह पूरी विस्तारित स्क्रिप्ट भेज दूं अभी? इसमें लगभग 1500 से 1800 शब्द होंगे और इसका ऑडियो टाइम 10-12 मिनट के बीच होगा। आप चाहें तो मैं PDF प्लस टाइमिंग मार्कर के साथ भी दे सकता हूं। आप इस प्रेरणादायक कहानी को सुन रहे हैं एलेक्स व्यू, एक बिफोर आफ्टर विजुअल्स चैनल पर। अगर आप भी ऐसी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं जहां विज्ञान, प्रेरणा और विजुअल्स साथ चलते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।